अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आइए आज हम पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं नया कॉन्सेप्ट के साथ। वो है उज़्वे किस तरह से तौलीद करते हैं। इसी सबक से आज हमारे दूसरा लेक्चर है जिसके मजमून है सनफी तौलीद और साथ ही साथ फूल वाले पौधों में सनफी तौलीद। जो पिछले क्लास में हमने देखे थे कि आखिरकार वाइट फूल में जानदार की तौलीद किस तरह से होती है और उनके अंदर कितने अक़साम की तौलीदें हैं, जहाँ पर हम देख रहे थे फिशन, इसके अंदर फिर दो बाइनरी फिशन, मल्टी फिशन, और उससे पहले भी ये देख चुके हैं कि नवादाती तौलीद क्या चीज़ है। यानी तमाम जो पिछले क्लास में हमने देखे हैं वो गैर सनफी तौलीद के तौर पर हमने पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है सनफी तौलीद, यानी जिनसी तौलीद जिसको भी हम कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज है। गैर सनफी तौलीद तो हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमें यहाँ पर गैर सनफी तौलीद के बावजूद भी सनफी तौलीद भी पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए, तो यहाँ पर सिर्फ गैर सनफी तौलीद में मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जानदार जो है वो तगैरात नहीं हो पाते थे। थोड़ा बहुत वहाँ पर तगैरात होते थे, मगर यहाँ पर उससे भी ज़्यादा तगैरात होने के चांसेस नहीं है किसमें, सनफी तौलीद के अंदर। लेकिन इस तौलीद को और उस तौलीद को अगर हम कंपेयर करेंगे तो थोड़ा यहाँ पर क्या है, फ़र्क बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि वहाँ पर गैर सनफी तौलीद में अगर देखेंगे तो वहाँ पर दो नर और मादे का मिलना ज़रूरी नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करते हैं सनफी तौलीद में, यहाँ पर दो चीज़ों का मिलना जरूरी है। नर और मादा के जो गैमेट्स हैं, जो ज़वाजे हैं, आपस में इत्तेहाद होना, उसी के बाद ही यहाँ पर एक नया कोई भी जानदार जन्म ले सकता है। तो ये है यहाँ पर शर्त सनफी तौलीद में। देखिए, इसको हम अगर तारीफ सनफी तौलीद की तारीफ लिखना चाहें तो किस तरह से लिखते हैं। सनफी तौलीद से मुराद यहाँ पर नर और मादा के ज़वाजे आपस में इत्तेहाद हो, जिसके जरिए होने वाला तौलीद ही सनफी तौलीद कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन गैर सनफी तौलीद को तो जो देखे हैं लास्ट क्लास में, वहां पर क्या था, नर और मादा आपस में इत्तेहाद होना कोई जरूरी नहीं था। तो सनफी तौलीद में क्या क्या चीजें अहम हैं उसको देखेंगे। यहाँ पर भी डीएनए की तकसीम होती है, यहाँ पर भी कुलवी तकसीम होती है, और कुलवी तकसीम के दौरान, डीएनए तकसीम के दौरान वहां पर कुछ तगैरात आ जाते हैं। ये तगैरात क्यों आते हैं, क्योंकि अगली नस्ल जो वहाँ पर निकलती है वो नस्ल अगले आने वाले माहौल में कंफर्ट रहे, आने वाले माहौल के साथ वो जुड़कर वहाँ पर आराम से वो जी सके उस माहौल के अतबार से। तो इसीलिए ये कुदरती एक निज़ाम है कि यहाँ पर तगैरात होने लगता है तौलीद के दौरान, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं ये सनफी तौलीद किस तरह से वाक़या होता है। तो देखो, उसके अंदर हम सबसे पहले मिसाल लेते हैं फूल वाले पौधे में सनफी तौलीद, ठीक है। तो फूल वाले पौधे के अंदर जो सनफी तौलीद किस तरह से होती है, जिनसी तौलीद किस तरह से होती है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान है और इम्तिहान के लिहाज से बहुत ही अहम है। देखिए, फूल की साख्त यहाँ पर नजर आ रही है आपको, तो ये साख्त इम्तिहान में साख्त निकालने के लिए कहते हैं। इसको हम कहते हैं फूल की उमूदी तराश। ये है उमूदी तराश, उसकी एक साख्त। देखो, सबसे पहले हम इस डायग्राम को, इस साख्त को देखने पर पता चल रहा है कि ये जो फूल ही सबसे अहम तौलीदी आज़ा है नबातात में। इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले फूल के ताल्लुक से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो फूल भी अलग अलग किस्म के हैं। तो आमतौर पर फूल क्या कहलाता है, बोलो, फूल किसको कहते हैं हमें, फूल यानी नबातात का तौलीदी आज़ा फूल कहलाता है। फूल किसे कहते हैं, नबातात का तौलीदी आज़ा फूल कहलाता है, फूल कहलाता है, ठीक है। ये फूल के ताल्लुक से हो रहा है। अब यहाँ पर फूल जो है वो दो किस्म के होते हैं। कितने किस्म के हैं, दो किस्म के। ये इसके अंदर आता है यूनिसेक्सुअल यानी वाहिद तौलीद, वाहिद सनफी तौलीद, वाहिद सनफी। दूसरा आता है इसके अंदर जू सनफी, जू
यहाँ पर वाहिद जिनसी है, ये जू जिनसी है। जू का मतलब होता है यहाँ पर दो, ठीक है, तो यहाँ पर दो जिनसी भी कह सकते हैं जिसको। इंग्लिश में है यहाँ पर इसका नाम है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, और ये है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ठीक है। हाँ, तो देखो दो किस्म के फूल होते हैं। अब ये दोनों किस्म के फूल में क्या फर्क है? बहुत ही अहम फर्क ये है कि वाहिद सनफी के अंदर सिर्फ एक ही किस्म का जवाजा पाया जाता है। ध्यान रखो, क्या यहाँ पर वाहिद सनफी तौलीद के अंदर वाहिद सनफी जो फूल है, यूनिसेक्सुअल नामी जो फूल है, वैसे होता है सिर्फ उसके अंदर एक जवाजा होता है। एक जवाजा मतलब चाहे वो नर जवाजा हो या मादा जवाजा हो, दोनों में नहीं रहते, सिर्फ एक जवाजा होता है, ठीक है। अब मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पर इस तरह से एक कोई फूल है, तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ क्या है, पंखुड़ियां होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ ये मादा जवाजा मौजूद है, इसके अंदर नर जवाजे नहीं होते, सिर्फ एक ही वहां पर कौन सा भी गैमेट्स, चाहे नर हो या मादा हो, दोनों में एक जवाजा अगर किसी फूल में है तो उसको हम कहेंगे वाहिद सनफी सेक्सुअल फ्लावर, सॉरी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पर मिसाल आता है पपीते का फूल। पपीते का फूल जो है वो यूनिसेक्सुअल है, उसके अंदर सिर्फ वाहिद जवाजा है, वाहिद, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तरबूज का भी जो फूल है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि उसको ओपन करने के बाद पंखुड़ियां को ओपन करो, वहां पर सिर्फ एक जवाजा इस तरह से नजर आता है, चाहे वो नर हो या मादा हो, कोई एक जवाजा उसके अंदर नजर आता है। इस फूल को कहेंगे हम यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पर मिसाल याद रखो, कौन सी मिसाल है इसके अंदर? मिसाल तरबूज का फूल, और कौन सी मिसाल बोला मैं अभी? पपीते का फूल, पपीता, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं हमारे माहौल में, मगर यहाँ पर हमने तरबूज और पपीता हमारी किताब में लिया गया मिसाल, तो वही ले लेंगे। तो अब आइए दूसरा देखते हैं, जू सनफी, यानी दो सनफी तौलीद होने वाला फूल, यानी दोनों सनफी है उसमें, दोनों जिन्स हैं उसमें, जिन्स दोनों हैं, कौन से हैं? नर भी है, मादा भी है। एक ही फूल के अंदर दोनों जवाजे मौजूद हों, तो दोनों जिन्स मौजूद हों, ऐसे फूल को हम कहते हैं जू सनफी फूल, जू सनफी या जू जिनसी फूल, या दो जिनसी फूल भी हम आराम से कह सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पर इसके अंदर मिसाल कौन से, बहुत सारे बेशुमार मिसालें आप ले सकते हैं। यहाँ पर मिसाल कौन से लेंगे आप? जो चाहे वो ले लो, हिबिस्कस, हमारी किताब में जो तराश यहाँ पर दिया गया, और मैं डायग्राम भी निकालूं नहीं, ये जो फ्लावर है वो जू सनफी है, दो सनफी है, बाइसेक्सुअल है, सब मतलब एक ही, ठीक है। क्यों बाइसेक्सुअल है? क्योंकि इसके अंदर ये जो यहाँ पर दरमियान में दिख रहा है ये मादा जवाजा है, स्पाइन, ठीक है, ये पूरा मादा जवाजा है, और इसके अतराफ जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं चार, वो क्या है? नर जवाजे हैं, नर जवाजे हैं। इसलिए दोनों भी जो जवाजे हैं एक ही फूल के अंदर मौजूद है, इसीलिए इसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बाई यानी दोनों जवाजे उस फूल में मौजूद हो, वो बाइसेक्सुअल कहलाता है, ठीक है। तो अब ये दो किस्म के फूल तो हम जान लिए। अब आखिर ये फूल के अंदर तौलीद कैसे होता है? हमने तो पहले कह दिए कि फूल से मुराद क्या? नबातात का तौलीद आज़ा। अब नबातात में तौलीद करने वाला आज़ा ही फूल है, तो किस तरह से यहाँ पर तौलीद होता है देखते हैं। इसके अंदर तौलीद को देखने से पहले कुछ इसकी साख्त को देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर फूल है, इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है इस तरह से, इसको हम कहेंगे, इसका ऊपरी हिस्सा ये जो है कलगी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कलगी, यानी इंग्लिश में इसको हम कहेंगे स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा कहेंगे। अब इसके ये जो पूरा नलीनुमा साख्त है यहाँ पर, इस नलीनुमा साख्त हम कहेंगे स्टाइल। क्या कहेंगे? स्टाइल। उर्दू में उसका नाम वही लिखा हूं यहाँ पर, स्टाइल कहेंगे, ठीक है। अब ये पूरा दरमियान से खोखला होता है, नलीनुमा होता है, और चिपचिपाहट का मादा इसके अंदर इस तरह से चिपचिपाहट का मादा होता है, वो नलीनुमा, ठीक है। अब आखिरकार नीचे इस तरह से उभरी हुई शक्ल है, इस तरह से उभरी हुई शक्ल, ठीक है। ये उभरी हुई शक्ल के अंदर बैज कहा करते हैं, इसमें अंडे होते हैं, बैज़ेदान होते हैं, ठीक है। तो इस उभरी हुई शक्ल को हम कहते हैं, इसको बैज़े खाना या बैज़ेदान, जहां पर ओविल्स, इंग्लिश में इसको हमें ओविल्स कहते हैं। तो
ओविल्स यहाँ पर प्रोडक्शन होते हैं, तैयार होते हैं, एग यहाँ पर, अंडे यहाँ पर होते हैं। अगर यहाँ से ये अंडे का हिस्सा है, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा देखो, यहाँ पर जो पंखुड़ियां होते हैं, रंगीन नमा पंखुड़ियां फूल के अंदर होते हैं अलग अलग रंग के, इसको हम कहते हैं पंखुड़ी। अभी पंखुड़ी भी इसके अंदर होना जरूरी है, साइंटिफिक रीजन भी क्या है, ताकि वहां पर इंसेक्ट को अट्रैक्शन कर सके। फूल के अंदर पंखुड़ियां अलग अलग कलर की क्यों होती बोलो, इसका साइंसी वजूहत भी है। क्या है कि एक ही फूल के अंदर या मुख्तलिफ फूलों के अंदर मुख्तलिफ कलर के मुख्तलिफ रंग के जो फूल हैं, इसके अंदर साइंसी वजूहत यह है कि वो रंग को देखकर इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े वगैरह जो उड़ते हुए इधर से उधर घूमने लगते हैं, तो ऐसे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने तरफ मुतवज्जा करने के लिए, इनको क्यों मुतवज्जा करना आगे बताता हूँ, उनका मुतवज्जा होना भी वहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो बहरहाल इंसेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुदरती तौर पर अल्लाह ने क्या बनाया यहाँ पर, इनको मुख्तलिफ रंग वाले वो पंखुड़ियां बनाया है फूलों के अंदर, ठीक है। तो देखो ये मुख्तलिफ कलर के हैं, यहाँ पर सुर्ख होगा, जर्द रंग का होगा, और किसी फूल में फिर अलग अलग पर्पल कलर का वगैरह वगैरह, और बहुत सारे मुख्तलिफ रंग के फूल होते हैं, ठीक है। तो इस पंखुड़ी के बाद हम देखते हैं इसी नर जवाज से मादा जवाजे के बाजू में चार जो यहाँ पर मैं दिखाया हूँ वो है नर जवाजे, उसके अतराफ से निकले हुए, चार नहीं होते, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बहरहाल जो मादा जवाजा है वो एक ही होता है, लेकिन नर जवाजे उसके अंदर कई हो सकते हैं, याद रखिए इस बात, बहुत अहम बात है। मादा जवाजा एक ही होता है, मगर ये जो नर जवाजे हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये ओवरी दिख रहा है, बेज़दान दिख रहा है, बेज़ा खाना, ये बेज़ा खाना भी एक चंद फूलों के अंदर दो होते हैं। आमतौर पर एक ही बेज़ा खाना होता है, कभी कभी चंद फूलों के अंदर ये बेज़ा खाना दो होते हैं। मैं यहाँ पर मिसाल दूँ आपको, तो नींबू का जो फूल है सफेद होता है, आमतौर पर थोड़ा बहुत सफेद को मिलता जुलता, उसके अंदर जो ओवरी है, तुम अगर पंखुड़ियों को निकाल कर देखेंगे तो सिर्फ मादा जवाजा उसके अंदर से सेपरेट करो तो नीचे आने के बाद यहाँ पर ये इसके साथ और एक जुड़ा हुआ बेज़ा खाना होता है, दो, ठीक है। तो उसके अंदर एक फूल हल्का है वो खासियत रखने वाला, तो बहरहाल वो तो हमें जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब आइए यहाँ पर बेज़ा खाना हो गया, उसके बाद ये पंखुड़ी हो गई, उसके बाद ये जो चार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है बोलो, नर जवाजे हैं। मगर इस नर जवाजे के अंदर ऊपर वाले हिस्से को, लास्ट में जो आखिरी हिस्सा है, इसको कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। अब इस ऊपरी हिस्से में क्या होता है, नर जवाजे होते हैं वहां पर, जिसको ही एंथर बोलते हैं। आमतौर पर वो जर्द रंग के होते हैं, देखने में इस तरह से होते हैं, अगर माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो इस तरह कांटेदार एक बॉल की शक्ल में नजर आते हैं। ये ऊपर के जो येलो कलर के हैं, एक स्लाइड लीजिए, इस स्लाइड के अंदर इसका ऊपर का टुकड़ा लेकर इस तरह से झटकर पानी का एक ड्रॉप डालकर उसको खुर्दबीन आईने के अंदर देखो तो इस तरह से साफ नजर आती है, ठीक है। तो ये है एंथर, यही बहुत अहम है। जैसा कि आम जानवरों के अंदर स्पर्म का काम है, वही यहाँ पर स्पर्म का काम करता है। यानी ये एंथर क्या करते हैं, इसके अंदर जादू गिरने से ये रोटेट होते हुए आकर यहाँ पर इत्तेहाद होते हैं और यहाँ पर बीज बनना शुरू हो जाता है, जाइगोट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो एंथर है, इसके नीचे वाला हिस्सा, इसका नीचे वाला हिस्सा ये क्या कहलाता है, फिलामेंट। इंग्लिश में इसको फिलामेंट ही कहते हैं, ठीक है। जैसा कि ये जो ऊपरी हिस्सा इसका कलगी है, इसके निचले वाला हिस्सा जो नलीनुमा है उसको स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल कहाँ बोलते हैं, मादे के अंदर। अगर वही नली नर में है तो उसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसी फूल के अंदर नीचे सब्ज रंग के उस फूल को हिफाजत करने के लिए कैलिक्स होते हैं। कैलिक्स, इसको हम इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं, उर्दू के अंदर अंकड़ी या फूल की पात नीचे वो जो है फूल को सपोर्ट करते हैं, महफूज करते हैं वो पंखुड़ियों को गिरने से वगैरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसका एक पकड़ने वाला एक औजार होता है फूल का, तो उसको हम कहते हैं डंडी, ठीक है, पेडिसिल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ये हो गया फूल की कुछ साफ। अब तौलीद कैसे होती है, बहुत आसान तरीके में इसको एक्सप्लेन लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है बोलो, ये जो नर जवाजा है, ये नर जवाजा यहाँ पर गिरता है इसके अंदर किसी वजह से। यहाँ पर फूल के अंदर दो किस्म की तौलीद होती है। कितने किस्म की तौलीद,
दो किस्म की तौलीद। देखो एक जो है क्रॉस पॉलिनेशन, इंग्लिश में उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा आता है यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, दो किस्म की तौलीद। उर्दू में इसका नाम है ये खुद ज़ेरगी का अमल, खुद ज़ेरगी का अमल, ये पार ज़ेरगी का अमल। इसको क्या कहेंगे? पारगी का अमल, पारगी का अमल, ये खुद ज़ेरगी का अमल, खुद ज़ेरगी का अमल। ठीक है, पार ज़ेरगी, खुद ज़ेरगी, दो किस्म की तौलीद पौधों के अंदर होती है। ये क्या मतलब इसका पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन का? पॉलिनेशन मतलब ज़ेरगी का अमल। ज़ेरगी का अमल किसे बोलते हैं? ये अगर नर दरवाजा आके इसमें गिरता है तो ये यहाँ से इस तरह से गोल गोल घूमते 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 कहाँ तक आता है बोलो? इन अंडों तक आता है। इसके अंदर चिपचिपाहट के माध्यम होते हैं इसके अंदर। तो ये क्या करता है? अगर इसको जरा सा यहाँ पर लग गए तो उसको अंदर से खींच लेकर आता है। तो खींच लेकर आकर यहाँ तक छोड़ देता है। तो यहाँ पर अगर अंडा के साथ वो ज़वाजे मिल गए तो वहाँ पर बीज बनना शुरू हो जाता है। इसी अमल को हम ज़ेरगी का अमल कहते हैं। अब ये जो ज़ेरगी इसके अंदर होता है वो दो किस्म का होता है, एक पारगी, दूसरा खुद ज़ेरगी। ठीक है, पारगी का मतलब होता है ये जो फूल के अंदर जो ज़वाजे हैं, ये ज़वाजे इस फूल के अंदर दोनों भी ज़वाजे हैं। अगर इसी फूल का नर ज़वाजा इसी फूल के मादा ज़वाजे में गिर गया तो वो होता है खुद ज़ेरगी। समझो बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर एक फूल है, इस फूल के उसी फूल का नर ज़वाजा उसी फूल का मादा ज़वाजा दोनों आपस में इत्याद हो गए तो वहां पर बीज बनता है। बीज बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे पूरे आज़ा सुखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, अब वो बीज पकने के बाद फिर उसके ऊपर फल बनता है। तो आगे की बात अलग है। बहरहाल इसी फूल का नर ज़वाजा इसी फूल के मादा में गिरने के बाद वहां पर जो बीज बनता है, जो तौलीद होता है, उसको हम कहेंगे खुद ज़ेरगी, सेल्फ पॉलिनेशन। अपना आप हो गया अपने ही फूल के अंदर, इसीलिए सेल्फ, खुद हो जाएगा उसको। खुद से, खुद के ही फूल के ज़वाजों से खुद ही यहाँ पर बीज बनता है, तो खुद ज़ेरगी का अमल। अब यहाँ पार ज़ेरगी के अंदर क्या होता है? पारगी या पार ज़ेरगी का अमल। यहाँ पर ये इसी फूल का ज़वाजा इसी फूल के अंदर नहीं गिरता, लेकिन एक फूल का नर ज़वाजा दूसरे फूल के मादा ज़वाजे में जाकर गिरता है। अब ये कैसा होता है? वैसे तो फूल हरकत नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह। हाँ, तो इसका जवाब हम इस तरह से दे सकते हैं कि कभी कभी मैं यहाँ पर इससे पहले बताया था कि इसके कलर वाले जो पेडिसिल हैं, यानी करोला इसका है, जो पंखड़ी है, वो कलर के होने की वजह क्या थी कि इंसेक्ट इसके ऊपर आकर बैठ सके। तो कोई इंसेक्ट आकर अचानक से इस ज़वाजे के ऊपर बैठ गया, समझो यहाँ पर बटरफ्लाई बैठ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर बैठने के बाद फिर ये क्या करता है? ऐसे ही घूमते रहता है, इसके ऊपर कभी उसके ऊपर कभी उस पौधे के ऊपर बैठने लगता है। तो ये इस ज़वाजे के ऊपर बैठने के बाद फिर चले जाता है उड़ कर किसी और जगह, फिर दूसरे फूल के ऊपर बैठ जाता है। तो यहाँ पर बैठ के चले गया ना, तो इसके पैर के ऊपर क्या हो गया बोलो? इसके इस फूल के नर ज़वाजे चिपक गए। अब अचानक से वो इंसेक्ट फिर किसी और फूल के ऊपर जाकर बैठ गया इस तरह से यहाँ पर, तो इसके पैर के जो चिपके हुए ज़वाजे थे वो यहाँ पर गिर जाते हैं। समझ में बात? तो यहाँ पर गिरने के बाद फिर इसी तरह से ज़ेरगी का अमल होते होते यहाँ पर फिर बीज बनता है। तो ये हो गया पारगी, यानी दूसरों की मदद से, यहाँ पर इस इंसेक्ट की मदद से, कोई एक बटरफ्लाई यानी तितली या कोई दूसरा वो सब कीड़े हो सकते हैं, एक जगह से यहाँ पर एक फूल पे बैठते हैं फिर दूसरे फूल पे बैठते हैं। ऐसे बैठने के दौरान उनके पैर को ज़वाजे चिपक कर किसी फूल के ज़वाजे किसी फूल में गिर जाते हैं तो बीज बनता है। तो ये दूसरों की मदद से होने वाली तौलीद कहलाती है। इसी को हम कहते हैं पार ज़ेरगी का अमल, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन होता किस से है? सिर्फ मैं बताया एग्जाम्पल लेकर, इंसेक्ट के जरिए, कीड़े मकोड़ों के जरिए। इसके अलावा हवा से भी हो सकता है, इसके अलावा पानी से भी हो सकता है। तेज हवा आ गई, इसके ज़वाजे जो हैं हवा के अंदर उड़ते हैं, उड़कर फिर किसी और फूल के अंदर जाके गिरते हैं, ये हवा का अमल। पानी का अमल, अगर फूल गिर के नीचे गिरा
टूट के नीचे गिरा, उस वक्त में जोर से पानी बहते हुए आया, तो इस फूल का जवाजा किसी और फूल के जवाजा, वहां पर भी एक फूल गिरा होता, उस फूल के जवाजे में आपको मिल सकते हैं। तो ये पानी की मदद से, हवा की मदद से, कीड़े मकोड़ों की मदद से यहाँ पर ज़ेरगी का अमल होता है। इस अमल को हम कहते हैं पारगी का अमल या पारज़ेरगी का अमल। अगर खुद के फूल में ही हो रहा है, उसी का जवाब उसमें गिर रहा है, तो वो खुद ज़ेरगी का अमल। ठीक है, तो ये होगा इसके अंदर तौलीद का किस्म। तो यहाँ पर फूल के अंदर जो है ज़ाइगोट बन गया, किस तरह से यहाँ पर आते 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 ज़वाजे यहाँ पर जब टकराते हैं तो यहाँ क्या बनता है, बोलो, एक ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट बनता है। ये ज़ाइगोट फिर मज़ीद हिस्से में तकसीम होता है। देखो ज़ेरगी का अमल अगर दिखाना है तो जर्मिनेशन का एक डायग्राम अलग से निकाल सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो कोई आके ज़वाजा गिर गया इसके अंदर, तो गिरने के बाद ये इस तरह से जर्मिनेट होते 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 आता है, इस अंडा के साथ मिलकर ये क्या होता है, बोलो, ज़ाइगोट बनता है। तो इसी को हम ज़ेरगी का अमल भी कह सकते हैं। अब ये जो ज़ाइगोट बना है यहाँ पर, ये ज़ाइगोट तकसीम होता है और कई हिस्सों में तकसीम होकर वो एम्ब्रियो बना लेता है। क्या बना लेता है? एम्ब्रियो, जनीन, जिसको हम कहते हैं जनीन, यानी एक नया वहाँ पर फिर नया किस्म का एक जनीन तैयार होने की कंडीशन में वो ज़ाइगोट आ जाता है। पुख्ता, जिसको हम कहते हैं जुगता, पुख्ता नहीं, इसको जुगता कहते हैं उर्दू में, या जगता, जिसको ज़ाइगोट कहते हैं इंग्लिश में, ज़ाइगोट। ठीक है, तो ये आकर आगे क्या होता है, जनीन बनता है, और जनीन बनने के बाद फिर इसके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कली का फूटना, बीज का फूटना। अगर कोई इस तरह से बीज है समझो, ठीक है, तो ये बीज क्या करता है, फिर फूटना शुरू हो जाता है, इस तरह से मोड़ निकल आता है, इस मोड़ का निकलते निकलते फिर एक नया पौधा बनने का सलाहियत इसके अंदर आ जाती है। तो इसको हमें बीज का फूटना कहते हैं, इंग्लिश में जर्मिनेशन कहते हैं। ये फूटने के दौरान इसके साथ देखो किस तरह से रहती है। ये फूटने के बाद में इसके साथ कुछ इस तरह से होती है, इसके दो पत्ते निकलते हैं और इधर की तरफ एक जड़ निकलने लगती है और इधर की तरफ एक तना निकलना शुरू हो जाता है। इस तने को हम कहते हैं प्लूमोल। प्लूमोल यानी मुस्तकबिल का ये तना क्या होता है, तने में तब्दील होता है आगे जाकर। ये क्या है, जड़ में तब्दील होता, इसीलिए हम इसको कहते हैं मुस्तकबिल का जड़, मुस्तकबिल का जड़ या रेडिकल। रेडिकल इसको हम कहते हैं, और ये क्या है, पत्ता। ठीक है, तो इस तरह से बीज जर्मिनेशन होने के बाद ये साथ हमें आखिरकार नजर आती है। तो ये हो गया फूल के अंदर तौलीद का अमल, फूल के अंदर तौलीद का अमल। अगली क्लास के अंदर हम मिलते हैं इंसानों में तौलीदी निज़ाम किस तरह से होता है उस वीडियो के साथ।